Good morning, students. I hope you all will be fine at your home. आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर ठीक होंगे. Let's do our topic part 3 models. चलो हम अपना टॉपिक करते हैं. आज के टॉपिक में कल तक हमने would तक कर लिया था, तो आज हम should को करेंगे. should का नंबर 1 एडवाइस अर्थात सलाह के लिए. शुड का प्रयोग सलाह के लिए होता है. जब आपको कोई सलाह देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए इत्यादि. जैसे यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठोर मेहनत करनी चाहिए. टीचर हर बार कहते हैं. यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, कोई दिक्कत है भैया कह रहा है कि आपको है ना, कोई आप किसी फ्रेंड से कहते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, अच्छा आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप यहीं लेटे रहें. तो सलाह के लिए. सेकंड है मॉरल ऑब्लिगेशन अर्थात नैतिक कर्तव्य के लिए. नैतिक कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं सोशल साइंस या नॉर्मली. जैसे सोशल साइंस के अकॉर्डिंग या फिर नॉर्मली कानूनी कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य. कानूनी कर्तव्य वो होते हैं जिनके पीछे कानून की शक्ति होती है, जिनको हम फॉलो ना करें तो कानून हमें दंड देता है, समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे हमें अपने है ना करों का भुगतान करना चाहिए, टैक्स का. कानून अगर दंड देगा, अगर हम भुगतान नहीं करेंगे, समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ऐसे ही नैतिक कर्तव्य वो होते हैं जिनके पीछे समाज की शक्ति होती है. इनको फॉलो नहीं करेंगे तो समाज हमारी आलोचना करेगा, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे हमें ना बड़ों का आदर करना चाहिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. कानून दंड नहीं देता, लेकिन समाज हमारी आलोचना करता है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं. तो नैतिक कर्तव्य के लिए जैसे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए. वन शुड ओबे वंस एल्डर्स, प्रत्येक को अपने बड़े का कहना मानना चाहिए. मॉरल ऑब्लिगेशन है. पॉइंट नंबर 3 प्रोबेबिलिटी अर्थात संभावना के लिए. अब ये संभावना के लिए यहाँ भी आ गया. आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आ गया. फिफ्थ मॉडल है जो संभावना के लिए है. कैसे? यू शुड फाइंड हर इन द प्लेग्राउंड, निस्संदेह वो तुम्हें प्लेग्राउंड में मिल जाएगा. संभावना है कि वो अच्छा वो कहाँ मिलेगा, वो ज़रूर तुम्हें प्लेग्राउंड में मिलना चाहिए. प्लेग्राउंड में होगा भाई इस टाइम पर. ही शुड बी रीडिंग नाउ, इस टाइम पक्का वो तुम्हें पढ़ते हुए मिलना चाहिए, मतलब तुम्हें वहीं मिलेगा पढ़ते हुए, वो तो पढ़ाकू है. तो वैसे प्रोबेबिलिटी के लिए, संभावना के लिए शुड का प्रयोग करता है. थोड़ा जब ऐसा अजम्पशन टाइप संभावना हो, जब आप मान लेते हैं कि हाँ लगभग वही होगा, वो यहीं होना चाहिए, वो पढ़ते होना चाहिए, वो ये करते होना चाहिए, ऐसे. फोर्थ है प्रज्यूम्सन अर्थात पूर्व अनुमान के लिए. जैसे ही शुड बी वरीड अबाउट मी, उसे ना ज़रूर वो मेरी चिंता करेगा, पक्का पता है मुझे उसे मेरे बारे में चिंतित होना चाहिए, चिंता करेगा. दे शुड बी नेक्स्ट अबाउट अस, उन्हें निसंदेह हमारे बारे में चिंतित होना चाहिए, अर्थात वो चिंता करेंगे. पहले से अनुमान है कि वो मेरे बारे में चिंता करेगा, उसे हमारे बारे में चिंता होगी, ऐसे प्रज्यूम्सन के लिए. पॉइंट नंबर 5 एक्सपेक्टेशन अर्थात आशा और माइल्ड कमांड अर्थात हल्का आदेश, विनम्र आदेश के लिए भी शुड का प्रयोग होता है. एक्सपेक्टेशन क्या है? जैसे रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर को गरीब की सहायता करनी चाहिए, ये एक आशा है, एक्सपेक्टेशन है. और माइल्ड कमांड क्या है? यू शुड कंप्लीट योर वर्क एवरी डे, तुम्हें अपना काम प्रतिदिन करना चाहिए, ये हल्का आदेश है. शुड कंपल्सरी हो, बिल्कुल 100%, चाहे जान चली जाए करना है तो मस्ट का प्रयोग होता है. 6 पॉइंट है कंडीशनल सेंटेंसेस में लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है. जैसे रादर के साथ अभी हमने पिछले पॉइंट में बताया था वुड वाले में कि वुड का प्रयोग होता है, ऐसे ही लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है. और लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि. जैसे देखते हैं, रन फास्ट तेज़ दौड़ो, लेस्ट ऐसा ना हो कि यू शुड मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन चूक जाओ. यहाँ शुड का मतलब चाहिए नहीं होता हिंदी, ऐसा ना हो कि ट्रेन चूक जाओ. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठोर मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ. ओके, ये थे शुड के यूज़. अब हम करेंगे मस्ट के. नोट करो पहले, मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम दोनों प्रकार के कार्य हेतु किया जा सकता है. ठीक है, ये दोनों में यूज हो सकता है. मस्ट का कोई पास्ट टेंस नहीं होता, मस्ट का कोई पास्ट टेंस नहीं बनता.
रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे वो दोनों में हो सकता है ना, तो उसका पास नहीं हो सकता। रिपोर्टेड स्पीच में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय भी कई परिस्थितियों में से हैड टू में भी परिवर्तित किया जा सकता है, और कई में नो का सेम टू सेम, मस्ट का मस्ट ही रख देते हैं, या फिर कई में हैड टू में चेंज कर देते हैं। तो अब इसके यूजेस करेंगे। यूज़ नंबर 1, जोरदार, अर्थात बहुत ज़रूरी सलाह के लिए। पहले जब नॉर्मल सलाह देनी है तो शुड का प्रयोग, ज़रूरी सलाह देनी है तो मस्ट। जैसे यू मस्ट कंसल्ट टू ए गुड डॉक्टर इमीडिएटली, आपको तुरंत एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कोरोना का टाइम है, किसी कंडीशन ख़राब हो तो क्या कहोगे आप, क्या सलाह दोगे? तुरंत आपको अच्छे डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। दूसरा, यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड इन नीड, आपको अपने मित्र की आवश्यकता में सहायता करनी चाहिए। जोरदार सलाह है। फिर पिछला था नैतिक कर्तव्य, तो यहाँ आ गया कानूनी कर्तव्य, और कुछ स्थिति में नैतिक कर्तव्य के लिए इस मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे वी मस्ट पे आउट टैक्सेस, ये कानूनी कर्तव्य है कि हमें अपने करों का भुगतान करना चाहिए। वी मस्ट सर्व आवर पेरेंट्स एट एनी कॉस्ट, ये नैतिक कर्तव्य है, लेकिन एनी कॉस्ट जोड़ दिया, एट एनी कॉस्ट, इसका मतलब हमें अपने माता पिता की किसी भी कीमत पर सेवा करनी चाहिए। है तो नैतिक कर्तव्य है, लेकिन मस्ट आएगा क्योंकि थोड़ा जोर दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कमांड, कंपल्सन, ऑर्डर। कमांड यानी आदेश, कंपल्सन जब मजबूर करे, ऑर्डर आदेश के लिए भी मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे सोल्जर मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन, ये कंपल्सन है उनके लिए कि सोल्जर को अपने आदेश का पालन करना चाहिए बगैर किसी प्रश्न किए। ऑल द गर्ल्स मस्ट अटेंड द फंक्शन, सभी लड़कों को फंक्शन अटेंड करना चाहिए। ये कमांड कह लो। यू मस्ट डू एज यू आर ऑल टोल्ड, ये ऑर्डर है, तुम्हें वैसा करना चाहिए जैसा आपको आदेश दिया है। ओके, इन सब में मस्ट का प्रयोग। पॉइंट नंबर 4 है नेसेसिटी यानी आवश्यकता, अर्जेंसी बहुत ज़रूरी आवश्यकता हुई। सर्कमस्टांशियल कंपल्सन, कई बार परिस्थितिजनक मजबूरी हो, इसके लिए भी मस्ट का प्रयोग होता है। अर्थात आवश्यकता का मतलब भी वो है जब बहुत ज़रूरी हो, कंपल्सन हो, परिस्थितिजनक। जैसे आई मस्ट लीव नाउ, मुझे अभी चलना चाहिए, अदरवाइज आई मे मिस द ट्रेन, अन्यथा मैं ट्रेन चूक सकता हूँ। ये कंपल्सन है परिस्थितिपूर्ण, सर्कमस्टांशियल कंपल्सन है। द इलेक्ट्रिसिटी विल बी कट ऑफ एट 9 AM, इलेक्ट्रिसिटी सुबह के 9 बजकर कट ऑफ हो जाएगी। सो आई मस्ट कंप्लीट माई वर्क बिफोर, इसलिए मुझे उससे पहले अपना काम समाप्त करना चाहिए। अर्जेंसी है, नेसेसिटी है। फिर है मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, अर्थात बहुत ज़्यादा संभावना हो, इसके लिए भी किया जाता है। जैसे दे हैव नॉट अराइव्ड सो फार, वो अभी तक नहीं लौटे हैं। दे मस्ट हैव टेकन ए रॉन्ग टर्निंग, शायद ज़रूर उन्होंने कोई गलत रास्ता चुन लिया। अब ये भी संभावना के लिए आ गया। संभावना के लिए कैन आया, कुड आया, मे आया, माइट आया, और वुड आया, शुड आया, और अब मस्ट भी आ गया। तो संभावना के लिए काफ़ी सारे होते हैं, बस आपको स्थिति देखनी है किस टाइम पर कौन सा मॉडल कैसे यूज हुआ है। जैसे भाई कोई कहें कि भाई वो अब तक नहीं पहुँचे ना, ज़रूर वो रास्ता भटक गए हैं, या सी मस्ट बी 80 ना, वो तो पक्का अब तक तो ना 80 साल की तो होनी चाहिए, उसकी शक्ल देखकर लगती है कि वो तो पक्का 80 साल की, तो इसका मतलब वो तो 80 की होनी ही चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। पॉइंट नंबर 6, मस्ट का प्रयोग किसी ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो होना चाहिए था परंतु हुआ नहीं। जैसे आई मस्ट, यहाँ पर ought to का भी प्रयोग हो सकता है इन दो इसी चीज़ के लिए। आई मस्ट या ought to have met द प्रिंसिपल, मुझे प्रिंसिपल से मिलना था, अर्थात होना चाहिए था परंतु हुआ नहीं। इसका मतलब वो क्या हुआ, बट आई डिडेंट, लेकिन मैं मिला नहीं। या दूसरा, ही मस्ट या ought to have come here, वो यहाँ आना चाहिए था, अर्थात वो आया नहीं, आना चाहिए था, बट इट डिडंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जब पर्सन मस्ट से शुरू किया जाता है कोई क्वेश्चन, तो उसका आंसर यदि अफर्मेटिव में है तो मस्ट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि आंसर नेगेटिव में दिया जाए तो निडेंट का प्रयोग करना चाहिए। कैसे, अगर पर्सन मस्ट से शुरू होता है, जैसे
मस्ट आई अटेंड द मीटिंग, क्या मुझे मीटिंग अटेंड करनी चाहिए? अगर आपका बॉस कहता है कि यस, तो कहेगा यस यू मस्ट, हाँ आपको करनी चाहिए। और अगर वो मना कर रहा हो कि नहीं आपकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो ये नहीं कहेगा नहीं यू मस्ट नॉट, नहीं, वो तो कहेगा नो यू नीडंट। इसका मतलब नहीं, आपकी आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही, जैसे मस्ट आई रेज द इश्यू इन द बोर्ड मीटिंग, क्या मुझे बोर्ड मीटिंग में ये बात उठानी चाहिए? हाँ है तो यस यू मस्ट, और नो है तो नो यू नीड नॉट, नहीं तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तो अगला मॉडल करेंगे ought to। ये तीनों की हिंदी आमतौर पर शुड ही हो, मतलब चाहिए होती है। शुड माने भी चाहिए, मस्ट माने भी चाहिए, ought to मीन्स माने भी चाहिए। तो आज की वीडियो में ये तीनों करेंगे। नोट देखो पहले, ought to और शुड का प्रयोग और अर्थ लगभग समान होता है। एक पिछले वाला पॉइंट को छोड़कर, जो कार्य होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। अब ऐसे कार्य के लिए हालांकि शुड भी आ सकता है, लेकिन आमतौर फिर भी शुड मस्ट में से मस्ट या फिर ought to का यूज़ करते हैं। वैसे सलाह के लिए, कर्तव्य के लिए, इन चीज़ों के लिए शुड लगाओ ought to लगाओ, दोनों समान होते हैं, अर्थ में भी प्रयोग में भी। तो इसका प्रयोग भी वही हुआ, जैसे पहला सलाह एवं नैतिक कर्तव्य के लिए, जैसे यू ought to कंसल्ट ए डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वी ought to रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ought के साथ नॉट का प्रयोग किसी दायित्व को पूर्ण न करने के संदर्भ में किया जाता है या एडवाइस के रूप में किया जाता है। यानी ought के साथ नो, एक तो ought to है, एक ought not to का प्रयोग किसी दायित्व यानी कर्तव्य को पूर्ण न करने के संदर्भ में किया जाता है या फिर एडवाइस दी जाती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे यू ought not to treat your friends like this, तुम्हें अपने मित्रों को ऐसे ट्रीट यानी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये सलाह है, लेकिन जब not to के साथ मतलब आप नहीं करना चाहिए ऐसे कहना चाह रहे हो। चिल्ड्रन ought not to watch TV so long, बच्चों को इतने लंबे समय तक टीवी नहीं देखना चाहिए। तो ought के साथ not to का प्रयोग किसी दायित्व यानी कर्तव्य को पूरा ना करने के संदर्भ में या फिर एडवाइस के रूप में कि ये नहीं करना चाहिए, उस रूप में किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, ought to का परफेक्ट टेंस में भी प्रयोग किसी ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो होना चाहिए था परंतु हुआ नहीं। अभी अभी हमने जो मस्ट का पॉइंट किया, जैसे शी ought to have invited him in the function, उसे फंक्शन में इनवाइट करना, उसको फंक्शन में इनवाइट करना चाहिए था, अर्थात करना चाहिए था लेकिन इसका मतलब करा नहीं। बट शी डिडंट इन्वाइट हिम, लेकिन उसने उसको इन्वाइट किया नहीं। वो तो ब्रैकेट में तो समझाने के लिए है ये। आप दे ought to have come in time, उन्हें समय पर आना चाहिए था, मतलब बट दे डिडंट, लेकिन वो आए नहीं, आना चाहिए था। अगला है पॉइंट नंबर 4, ought to का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस में समान रूप से हो सकता है, तीनों का, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। जैसे आई ought to talk to him today, आज मुझे उससे बात करनी चाहिए। आई ought to talk to him tomorrow, कल मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। आई knew I ought to talk to him, मैं जानता था कि मुझे उससे बात करनी है। तीनों टेंसों में ought to का प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ तक थे आज के लिए तीनों हमने जो चाहिए वाले मॉडल्स किए। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। आप अपने ये सभी पॉइंट जो भी मैंने समझाए हैं, इनको वीडियो को पॉज कर करके अपनी नोटबुक में नोट करो। आप अच्छे से समझो, वीडियो को देख कर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक बार जितने भी रूल हैं वो लर्न करो, फिर आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज के द्वारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।